हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के शेयर होल्डर्स की क्या हालचाल है इसके ऊपर। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। अगर आप नए हैं स्टॉक मार्केट में, उस केस में आप चाहें तो देख सकते हैं। अप स्टॉक में अकाउंट ओपन कराने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। दोस्तों, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को लेकर के हम चर्चा करने जा रहे हैं। इसके शेयर होल्डर्स की क्या हालत है, किसी ने नहीं सोचा, न किसी ने सोचने की हिम्मत कर रहा है। इस केस में मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। क्या आप अपनी आवाज़ को दबाएंगे, नहीं उठाएंगे, नहीं रेस करेंगे तो कौन करेगा? बताइए, कौन करेगा आपके लिए? क्या एनसीएलटी आपके लिए खड़ी होगी? क्या डीएचएफएल के फॉर्मर प्रोमोटर्स खड़े होंगे आपके लिए? क्या सरकार खड़ी होगी आपके लिए? क्या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट खड़ा होगा आपके लिए? क्या पिरामल ग्रुप अपने आप खड़ा होगा आपके लिए? कोई भी नहीं खड़ा होगा आपके सिवा, क्योंकि आपका नुकसान आपको अच्छे से पता है। आपका नुकसान आप ही झेल रहे हैं, दूसरे को उससे कोई मतलब नहीं है आज की इस भागम भाग की दुनिया में। और इस बीच में आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन करना चाहता हूं कि अगर आप दबाव नहीं बनाएंगे तो कौन दबाव बनाएगा? और दबाव नहीं बनाएंगे तो इनके मुंह तो खून लग चुका है। एक शेर जो होता है ना, जो टाइगर होता है, उसके मुंह अगर किसी चीज़ का खून लग जाता है तो वो उसके पीछे लग जाता है, उसकी आदत लग जाती है उसको खाने की। वही हालत है यहाँ पे। शेयर होल्डर्स को दबा करके लूट लेने की इनकी आदत पड़ चुकी है। और उस आदत को अगर तोड़ना है तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो किसी ने नहीं किया हो। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप अपने हक की लड़ाई अगर नहीं लड़ेंगे तो ये आने वाले टाइम में और लोगों को इसी तरीके से बर्बाद करेंगे। मैं एक कमेंट पढ़ रहा था, मुझे सुन करके, कमेंट रीड करके बहुत दुख हुआ। कमेंट ये था कि 10 लाख रुपए किसी ने अपने ज़िंदगी भर का बचा करके रखा होता और फ्यूचर रिटेल में लगा दिया। और आज फ्यूचर रिटेल की हालत देख रहे हैं, लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट लगे जा रहा है, लगे जा रहा है, लगे जा रहा है। और अभी लड़ाई चल रही है उसको लेकर के कि क्या वो एनसीएलटी के अंदर जाएगा या नहीं जाएगा। हालांकि अमेज़ॉन उस चीज़ को विरोध कर रहा है। अमेज़ॉन किसी भी तरीके से नहीं चाहेगा कि एनसीएलटी के अंदर फ्यूचर रिटेल लिमिटेड जाए। सवाल एफआरएल का नहीं है, फ्यूचर रिटेल का ही नहीं है। सवाल है इस तरीके की जितनी भी कंपनीज हैं उन सभी के शेयर होल्डर्स को दबा करके लूटने की कोशिश मैनेजमेंट हमेशा से बुरी समय में करने लगता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? एक बहुत बड़ा सीरियस क्वेश्चन है। डीएचएफएल के शेयर होल्डर्स को तो इन्होंने बर्बाद कर ही दिया। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं, चाहे आरबीआई का ट्विटर हैंडल हो, चाहे एनसीएलटी हो, चाहे वाधवन फैमिली हो, वाधवन फैमिली के ऊपर भी पूरी तरीके से दबाव बनाना चाहिए। क्योंकि इन चोरों ने अगर ईमानदारी से काम किया होता, अगर इन दोनों ने ईमानदारी के रास्ते पे रह के काम किया होता तो आज ये हालत ना होती कि आज आप लोगों को ये दिन देखना पड़ता। अगर चोर चोरी करेगा तो उस चोरी का नतीजा बहुत ही ख़राब होता है और बहुत ही ज़्यादा दूर तक उसका प्रभाव पड़ता है, राइट। तो यहाँ पे किसी न किसी तरीके से यस बैंक के राणा कपूर और इन दोनों ने मिल करके गेम खेला और उसी गेम का नतीजा है कि आज डीएचएफएल को उसके हाथ से छीन ले गया पिरामल ग्रुप। आंखों में आंखें डाल करके छीन ले गया सामने सामने, और ये कुछ नहीं कर पाया। तो यही मेरी आपसे गुजारिश है कि आप सब लोग मिल करके प्रेशराइज करिए, इनके ऊपर इतना दबाव बनाइए। ये नौकर हैं, दे आर पब्लिक सर्वेंट एंड दे आर नॉट डूइंग वेल फॉर अस, देन वी कैन फायर देम। हम उनको फायर कर सकते हैं, ये हमारे नौकर हैं। दे आर जस्ट पब्लिक सर्वेंट, दे हैव टू फॉलो द राइट पाथ। गलत का रास्ता अगर इनको चूज़ करना है तो इनको हम सिस्टम में क्यों लेके आके खड़े करें? अरे इस सरकार की क्या ज़रूरत है? आप मुझसे आपसे आपसे मैं सीधे सीधे क्वेश्चन करता हूँ, सरकार की क्या ज़रूरत हमें? अगर हमारे साथ इसी तरीके से लूट खसोट अगर होती रहे तो हमें सरकार की क्या ज़रूरत है? अगर सरकार नहीं होती, गवर्नेंट ना होता, तब भी तो हमारे साथ ये होता, तब भी हमें झेलना पड़ता। और इसके होते हुए भी हमें अगर ये झेलना पड़ रहा है तो फिर मतलब क्या हुआ इसका? फिर होने का क्या फ़ायदा?
यहाँ पे गवर्नेंस की कमी है, गवर्नेंस लापरवाही है, तभी ऐसा हो पाता है कि डीएचएफएल के प्रमोटर्स हो, चाहे यस बैंक के राणा कपूर हो, चाहे और कोई बैंक हो, जितने बैंक्स एनबीएफसी फियास्को हमें देखने को मिले, आप देख सकते हैं हिस्ट्री आपके पीछे बहुत सब पड़ी है, बहुत एग्जांपल्स हैं। तो इनके होते हुए भी ये इस तरीके से गेम बजा के चले जाते हैं और इनको पता नहीं चलता है। जब पता ही नहीं चलता है तो सिस्टम में क्यों बैठे हो, सिस्टम में क्यों कूद के गए हो? क्या नौकर सिर्फ खाने के लिए गए हो, लूटने के लिए गए हो? तो हमारे सिस्टम से बाहर निकलो, हमें नहीं चाहिए ऐसे सिस्टम। वी डू नॉट वांट सच सिस्टम जिसमें हमें इस तरीके की प्रॉब्लम बनी रहे। हम प्रॉब्लम को हटाने के लिए गवर्नेंस लेके आते हैं, ना कि प्रॉब्लम्स को बढ़ाने के लिए। अगर हमारे लिए गवर्नेंस प्रॉब्लम बन के आ रही है तो फिर हमें नहीं चाहिए ऐसी गवर्नेंस। तो इस तरीके से मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपने हक़ के लिए क्वेश्चन उठाइए, आप अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाइए, दबाव बनाइए जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं सभी के ऊपर। लेकिन आप दबाव नहीं बनाएंगे तो आपके हक़ के लिए कौन लड़ेगा? और डीएचएफएल में एफडी होल्डर्स बहुत बुरा हाल है। एफडी होल्डर्स को सिक्योर यहाँ पे किया जाता है, इसके बावजूद भी उनको कुछ नहीं मिला। और कितनी बुरी बुरी सिचुएशन है, देख करके, सुन करके, पढ़ करके रोना आ जाता है। बहुत ही दुख होता है कि लोग, ज़िंदगी भर की लोगों की कमाई होती है, फंसी होती है इसमें, और वो उम्मीद के साथ इसमें जी रहे होते हैं कि उनका जो बुढ़ापा है, जो उनका बैड टाइम है, वो कट जाएगा। लेकिन आज जिस हालत में आपको ले आके इसने खड़ा किया है, अब आप क्या, आपकी जवानी वापस आपको मिल जाएगी? बताइए, क्या आपकी जवानी आपकी वापस मिल जाएगी ताकि आप फिर से काम कर सकें? ये तो लूट के लेके चला गया। अब आपके सामने एक अंधकार है, और इस अंधकार को ले आने वाली कहीं न कहीं तरीके से सरकार भी जिम्मेदार है, बाकी भी पार्टीज़ जिम्मेदार हैं, सरकार भी इसमें ज़िम्मेदार है। सरकार भी बहुत ही बड़ा क्वेश्चन के घेरे में है। मेरी बात को कुछ लोग बुरा मान जाएंगे, कुछ लोगों को मेरी बात तीखी लग रही होगी, लेकिन दोस्तों, जिनको तीखी लग रही है उनसे सीधे सीधे मैं क्वेश्चन करता हूँ, शायद आपको वो चीज़ महसूस नहीं हो रही होगी जो महसूस हो रही है आज के दिन उन सारे लूज़र्स को, जो लूज़ कर चुके हैं अपने पैसे एक गलत फ़ैसले की वजह से, एक गलत गवर्नेंस की वजह से। उनके दर्द को आप नहीं महसूस कर पाएंगे, क्योंकि उनका तो लगा था ना, आपका नहीं लगा है तो शायद आपको महसूस ना हो। लेकिन उनके ऊपर क्या गुजर रही है, मैं उस चीज़ को बहुत ही बखूबी तरीके से महसूस कर पा रहा हूँ और करा हूँ। राइट, चलिए अपना ख्याल रखिए, आगे आपसे इसके ऊपर बातचीत बनी रहेगी। मैं यही कहूँगा आपसे कि आप जो है प्रेशराइज़ करिए अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। सोशल मीडिया की आज की डेट में इतनी ज़्यादा वैल्यू है, इतना सब कुछ इन्फ्लुएंस है इसका, पल भर में किसी को कैसे भी बदल सकती है सोशल मीडिया। इसकी पावर बहुत है, इसके माध्यम से भी दबाव बनाया जा सकता है किसी भी अथॉरिटी के ऊपर, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे कोई किसी का पर्सनल अकाउंट ही क्यों ना हो, चाहे डीएचएफएल के वाधवन फैमिली ही क्यों ना हो। हालांकि इनको तो दिल्ली हाई कोर्ट ने जेल से रिहा कर दिया, अभी पिछले कुछ दिन मैंने आपसे इसके ऊपर बातचीत करी थी। बहुत दुख होता है दोस्तों ये इस तरीके के कमेंट पढ़ के, जब सुनता हूँ कि बहुत से लोगों की ज़िंदगी भर की कमाई फंसी थी, जो लोग अपनी बेटी या बेटी की शादी करने के लिए पैसे इसमें रखे हुए थे जोड़ जोड़ करके, आज वो कहाँ हैं, क्या कर रहे होंगे, गॉड नोज़।